बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हिंदू संस्कृति में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन यानी एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इसे उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। यह पहली एकादशी है जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद आती है। कहते हैं कि इस तिथि पर उपवास रखने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण जी की पूजा का भी विधान है। उत्पन्ना एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। 16वां नवंबर को पारण व्रत तोड़ने का समय 12:48 से 2:49 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 9:09 एकादशी तिथि प्रारंभ नवंबर 15, 2025 को 12:49 से एकादशी तिथि समाप्त होगी। नवंबर 16, 2025 को 2:37। देवी एकादशी के अवतरित होने के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली उत्पन्ना एकादशी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता एकादशी की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त वर्ष भर की एकादशी तिथियों पर उपवास रखना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को विशेष पुण्यकरी बताया था। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में चल रहे संकट दूर होते हैं और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। एकादशी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पूरा करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को अन्न नहीं रख सकते। वे इस दिन भोजन में चावल न खाएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान देने का भी बहुत महत्व बताया गया है। वहीं व्रत का पारण करने से पहले भी ज़रूरतमंदों को दान देने और किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य भक्त उत्पन्ना एकादशी की पूर्व संध्या पर माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उन्हें एकादशी व्रत का चमत्कारी फल प्राप्त होता है। हमारी कामना है कि आप भी इस एकादशी पर श्रद्धापूर्वक व्रत पूजन कर श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा।